तुम सोचते हो कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चला देंगे और उसके सियारा को मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस, फौज, कलेक्टर, डीएम कोई नहीं खड़ा होगा उसके साथ। लेकिन हम लोग भरोसा दिलाने आए हैं कि पुलिस हो, कलेक्टर हो, कोई नहीं गरीबों के साथ है, लेकिन आपके साथ लाल झंडा खड़ा है, लड़े और लाल झंडा लड़ेगा। और इसलिए नहीं तो आज हम लोग आरा से चल करके आए। सदैव सिवार में 20 साल विधायक रहे हैं, इनके अगुवाई में बस्तियां बसाई गई। खेती के लिए जमीन लड़ करके हम लोगों ने दिलाने का काम किया है। उस समय में भी, उस जमाने में लाल झंडे की लड़ाई में गरीबों की बस्तियां बसाने और उसे गरीबों की खेती के लिए जमीन देने का काम किया है। और इसलिए साथियों, आज बहुत बड़ा सवाल, एक कानून था, एक नियम था, मनरेगा। हमारी तो लड़ाई थी कि 200 दिन काम दो, 600 रुपया मजदूरी दो। इस महंगाई में कड़ुआ तेल कड़ाही के पेले में 70 हो जाता। अरे गरीबों का भी शौक है, गरीबों का भी मन है चटक मटक खाने का। आज न कड़ाही में तेल, न बूढ़े माँ बाप के घुटना में तेल, न बचा के चानी पर तेल। ये कड़वा तेल कैसे महंगा है, जीरा मरीच से लेकर के एक चीज तक आता है। लोग चुनाव में बोलता है गरीबों के मसीहा, क्या करता है तो कोई साड़ी बांटता है 100 रुपये का, कोई कंबल बांटता है 100 रुपये। अरे साहब, 100 रुपये में जान नहीं जाता, और 100 रुपये के कंबल में आपकी पत्नी की जान, आपका बेटा का जान नहीं जाता। और इसी लायक हमें समझते हैं। हमें तुम्हारा 100 रुपये का कंबल नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा 100 रुपये का सही नहीं चाहिए। जमीन चाहिए, काम चाहिए, नौकरी चाहिए, तो हमें 1000 का कंबल खरीद कर थोड़ी लोगों लेंगे। ये आज लड़ाई है। तो गरीबों को इसी लायक समझता है साथी, इसी लायक साथी गरीबों को समझता है। और इसलिए हम लोग आए हैं आप लोगों से कहने के लिए कि वो मनरेगा कानून भी खत्म कर दी। स्कूल में रसोईया खाना बनाती है, ये रसोईया जो खाना बनाती है किसकी बहू है, किसकी बेटी है? आंगनबाड़ी में जो खाना बनाती है, बच्चों का नाक पूछती है, ये किसकी बहू है, किसकी बेटी है? मजदूरी नहीं दोगे, 60 रुपया दोगे एक दिन का। अस्पताल में जो प्रसूति कराने के लिए गर्भवती माँ बहनों को जो महिला ले जाती है आशा, उनको तुम न्यूनतम मजदूरी नहीं दोगे। मनरेगा में तुम मजदूरी 700 रुपया नहीं बढ़ाओगे। और इसीलिए ये भी लड़ाई है, लड़ाई है। 700 रुपया मजदूरी भी तुमको देना होगा, ये आज लड़ाई है। और इसलिए ये लड़ाई केवल बुलडोजर से बचने का लड़ाई नहीं है, लड़ाई पूरा का पूरा है कि गरीबों के बस्तियां सुंदर भी बनाओ। शहर की सड़क सुंदर बन रही है, लेकिन गरीब का घर सुंदर नहीं बना। मंत्रियों के, विधायकों के आवास सुंदर बन रहा है, फुलवारी लगता है, फुलवारी लगता है, पटाया जाता है पाइप से फूल, लेकिन गरीबों को अच्छा पानी पीने के लिए पानी अच्छा नसीब नहीं होता। और तुम विकास की बात करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो। और इसलिए डट करके ऐलान कर दीजिए कि कोई नहीं, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, उसका मालिक नीतीश नहीं, उसका मालिक जमीन पर रहने वाला एक बच्चा है, एक गरीब है, एक बाबा है। कैसे तुम बुलडोजर चलाओगे? और इसलिए साफ साफ हमें ऐलान करके कह देना है, ए नीतीश कुमार, आए भाजपा वालों, आए भाजपाइयों, आए सरकार, तुम बुलडोजर लाओगे इस बार, तो बुलडोजर के सामने खड़ा होकर के हाथ नहीं जोड़ेंगे, बुलडोजर के सामने सीना थाम देंगे और तुम्हारा बुलडोजर गाड़ देंगे, मिटा देंगे।
शिकस्त लेना है तो। और इसी बात के साथ आप तमाम साथियों को इंकलाब जिंदाबाद, आज की लड़ाई जिंदाबाद।